ऐसी तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन कॉमन प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं। लेकिन धीरे धीरे बहुत कुछ चेंज हो गया कि भाई हाँ, हम ये देख सकते हैं, हमारे सामने देखते देखते इतने चेंजेस आए हैं। और कौन होना चाहिए? चेयरमैन तो बढ़िया होना चाहिए वैसे, और चेयरमैन बढ़िया ही होगा। कोई पसंदीदा अभी तक उम्मीदवार है? हाँ, हमारा तो रमेश सैनी है, काम बहुत किया गाँव में, हाँ। धर्मादा भी खूब किया है, सब चीज़ में सहयोग देता है। रमेश सैनी और सुधीर चौधरी, इनमें मतलब ये लाइन में है, फाइट में है। निकाय चुनाव के ऐलान के बाद रिपोर्टर्स इंडिया की टीम जमीनी स्तर में उतर गई थी सर्वे करने के लिए कि आखिरकार पहली बार जब जनता अपना उम्मीदवार चुनेगी चेयरमैन पद के लिए तो किस तरह का चुनेगी और क्या क्या चीज़ें देखकर चुनेगी। पर सबसे पहले क्या क्या परेशानियां देख रही है और क्या लगता है कि वे परेशानियां कौन दूर कर सकता है। इस वक्त हरियाणा के नागल चौधरी में खड़े हैं, देखते हैं लोगों से बातचीत करते हैं आखिरकार किस तरह की परेशानियां देख रहे हैं वो। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? धीरज नाम है मेरा। धीरज जी, कितने समय से है गाँव में? मैं बाई बर्थ यहीं से हूँ, By लगभग birth 27 यहाँ ईयर्स हो गए यहाँ पे। जी। हाँ जी। कोई ऐसी समस्या है जो आपको लगता है कि जिसका समाधान नहीं हुआ? ऐसी तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन कॉमन प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं छोटी मोटी कि भाई जैसे पानी का हो गया कि साफ़ नहीं आता, कई बार ऐसा होता है कि टाइम से नहीं आता, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। तो इनका मतलब सोल्यूशन भी हो जाता है टाइम से, ऐसी कोई बात नहीं कि भाई नहीं होता, तो ये चीज़ें तो हैं। ऐसे पिछले साल की बात करना चाहूँगे। इस वक्त पिछले साल में तस्वीरें नागल चौधरी की किस तरह से बदली हैं? देखो, डेवलपमेंट का अगर हम देखें तो टाइम टू टाइम होता रहता है, और ये रेवोल्यूशन के पार्ट भी होता है कि भाई लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं हमेशा। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन धीरे धीरे बहुत कुछ चेंज हो गया कि भाई हाँ, हम ये देख सकते हैं, हमारे सामने देखते देखते इतने चेंजेस आए हैं। ये तो पहली बार निकाय चुनाव हो रहे हैं, आपकी पसंद के चेयरमैन आएंगे, कई उम्मीदवार हैं शहर में, 10 लगभग 10 उम्मीदवार हैं आपके पास। तो क्या लगता है, कोई ऐसा उम्मीदवार लगता है जो कहीं ना कहीं और विकास लेकर आएगा? अभी अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली तो सभी अपने मन में यही सोचते हैं कि हम क्रांति ले आएंगे, हम ले आएंगे, हम ले आएंगे। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी हैं कि भाई जिनको हम ये चाहेंगे कि भाई वो थोड़ा आगे जाएं, अच्छे से काम करें। अब प्रॉपरली नाम तो हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन फिर भी अब मन से है उनको सपोर्ट तो अच्छा ही है। चीन से सिर्फ एक ही पार्टी है अभी तक नागल चौधरी में, तो क्या लगता है ये जो चुनाव पार्टी से करवाए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि भाई ये सिंबल देने की इतनी कोई बड़ी ये थी कि नागल चौधरी नगर पालिका इतनी बड़ी नगर पालिका भी नहीं है कि भाई सिंबल पे चुनाव लड़वाया जाए। और बड़े बड़े चेहरे आके यहाँ पे अगर सपोर्ट के में उतर रहे हैं तो इतना कुछ नहीं था भाई। पर्सनली अगर हम माने तो छोटी नगर पालिका के अंदर छोटे लेवल के ऊपर चुनाव लड़ा जाता तो शायद ज़्यादा बेटर होता। मतलब निर्दलीय अगर सारे हाँ, लड़ते ये लड़ते तो ज़्यादा बेटर होता कि भाई ठीक है, एक ही पार्टी अगर सिंबल से उतार रही है तो यहाँ कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ नज़र आता है हमें कि भाई ठीक है, छोटा है, छोटा चुनाव है तो भी अपना स्वार्थ निकाल लो, बड़ा है तो भी निकाल लो, ये चीज़ें हैं। मतलब इतना बड़ा हम मानते नहीं है कि भाई बहुत बड़ी नगर पालिका भी नहीं है कि बहुत सारे वोट होंगे भाई, 10,000 15,000 से ऊपर वोट अगर जाते हैं तो फ़ायदा भी दिखता है कि भाई ठीक है, सिंबल पे चुनाव लड़वाइए। तो ये एक बेफिजूल की बात है ये तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। क्या नाम है? सॉरी, सोनू जी, क्या परेशानियां देख रहे हैं नागल चौधरी में? परेशानी आती रहती हैं थोड़ी बहुत। फिर भी सड़कें, पानी, बिजली किस तरह से है? सड़कें कहाँ फूटी होती हैं, हाँ और तो सारे सही है। जी नमस्कार। क्या नाम है? बनवार लाल। क्या देख रहे हैं, पिछले एमएलए जी के काम किस तरह के रहे? हम ठीक है जी। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो क्या लगता है आने वाला चेयरमैन किस तरह का होना चाहिए और कौन होना चाहिए? चेयरमैन तो बढ़िया होना चाहिए वैसे, और चेयरमैन बढ़िया ही होगा। कोई पसंदीदा अभी तक उम्मीदवार है? हाँ, हमारा तो रमेश सैनी है। रमेश सैनी जी, किस वजह से? वो काम करता है, वो क्या काम करवाता किया है। उन्होंने शहर में? काम बहुत किया गांव में, हाँ धर्मादा भी खूब किया है, सब चीज़ में सहयोग देता है, हाँ और भी चीज़ देता है। अब सड़कें वो बनवाएगा, लाइटें लगवाएगा। हाँ अभी अब क्या नाम है ये तुम्हारा, ये लैट्रिन वो नहीं, बाथरूम, शौचालय शौचालय परेशानी बहुत है बस स्टैंड के ऊपर, जी वो भी बनवाएगा। बनवाएंगे, बिल्कुल बोल बनवाएगा। के गए हैं? हाँ, बोल गए, बिल्कुल बनवाएगा। काम किए उन्होंने आपके हाँ, लिए? काम किए, खूब काम किए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत करते हैं और आगे। जी नमस्कार। क्या नाम है? गुगन राम। कुछ परेशानियां आ रही हैं पिछले 5-10 सालों में नागल चौधरी में जिनका समाधान निकल ही नहीं पा रहा है, या फिर क्या लगता है कि विधायक काम नहीं कर रहे हैं कि चेयरमैन काम नहीं कर रहा है? नहीं, विधायक तो अपने स्तर पर काफ़ी काम किए हैं विधायक, हाँ और विधानसभा क्षेत्र में जितने भी काम किए शायद आज तक किसी ने नहीं किया हो। जी लेकिन जो लोकल चुनाव में है ना, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही पार्टीबाजी में। क्या लगता है अभी अभी किस तरह से माहौल है?
अभी माहौल तो कुछ बना नहीं है, लेकिन आगामी 2-3 दिन में बन जाएगा। है कोई उम्मीदवार नज़रों में जिसको लगता है कि आना चाहिए, सामने जीतना चाहिए, जो कहीं ना कहीं सच में बदलाव लेके आ सकता है? अब कैंडिडेट तो 2-3 हैं जो लाइन में है, लेकिन क्या नाम है? उनमें से कोई भी जा सकता है। नाम लेना चाहेंगे, नाम बताना चाहेंगे? जैसे पूर्ण भगत जी, रमेश सैनी और सुधीर चौधरी, इनमें मतलब ये लाइन में है, फाइट में है, कंपटीशन में है। जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये तो नागर चौधरी के लोगों से बात थी, गलियों में बात की कि आखिरकार किस तरह से पिछले 5-10 सालों के काम हुए और ऐसा कौन सा उम्मीदवार है जो कहीं ना कहीं चेयरमैन पद में जीत कर सामने आना चाहिए। नाम आपके सामने आए हैं, पर 22 तारीख का परिणाम बताएगा कि आखिरकार परिणाम किसके नाम होता है नागर चौधरी में।